जंग लड़ो बेईमानों से। राज बदल दो, तख्त बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो, तख्त बदल दो, राज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। काले कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, काले कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। स्वामी नागरिक कमीशन की रिपोर्ट को लागू करो, लागू करो, लागू करो, स्वामी नागरिक कमीशन की रिपोर्ट को लागू करो, लागू करो, लागू करो। ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਬੈਨਰ ਤਲੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਦੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਉੱਪਰ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਚਲੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ सारी यूनियन इकट्ठियां हुई हैं संयुक्त मोर्चे की तरफों और अस जिन्हें भी हाँ सारे इस गल का विरोध करते हैं कि केंद्र की सरकार जी है लगातार टाल मटोल करिए इस आंदोलन की कुचलना चाहती है। आज 73 दिन हुई हैं इस आंदोलन की चलते और इस आंदोलन की कुचलने वास्ते इस आंदोलन की कुचलने वास्ते लगातार कोशिशें की जा करदियाँ और वो लोग ਜਿਹੜੇ ਪੀਸਫੁਲ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਬਾਰਡਰ पर उनके पर तशद्दद की जा करती है। हरियाणा की सरकार ने जिसले लोग दिल्ली जाना चाहते पीसफुल तरीके कन्नै इस हरियाणा की सरकार ने केंद्र के इशारे पर इंडिया पर कोई कसर नहीं छोड़ी। ईवन गोलियां चलाने लाठी चार्ज करने कई बुजुर्ग किसान जख्मी होए जिंदे हाला अखां कढ़ी दित्तियां गईयां लाठी चार्ज इस इन्ने निर्मम तरीके कन्नै किया गया। कई दिन साढ़े किसान जेड़े है वो मंजे बिस्तरे पर नहीं उठी सके और पानी दी इन्नियां बशोरां कीतियां और उस टाइम भी इन्ने केस जेड़े है किसानों पर किए गए जेड़ा कि ये काम जेड़ा हा अंग्रेज़ों के टाइम भी ना हुंदा। अंग्रेज़ों के खिलाफ भी 1905 दे विच उन्हें भी 3 काले कानून लैंदे है और उस 3 काले कानून के खिलाफ भी हिंदुस्तान उस वेले पूरा एक भारत हा जो पाकिस्तान का एरिया जो सारा इन्वॉल्व आ उस टाइम भी ये इन्नी तशद्दद जी इन्ना ज़्यादा जुल्म हा इन्ना ज़्यादा अत्याचार है किसानों पर उस टाइम भी ना होया। और अज की डेट के 194 लोग 194 किसान जेडे ने इस बार्डर पर मौत हुई है उनदियां शहीद हुई है और इस सरकार के कन्ने तक जूनी रिंगी और अज भी लगातार इस दबाने की कोशिश की जा करती है। लगातार उनके पर केस किए जा करते हैं और अपने एजेंटे के थ्रू है अपने गुरगे के थ्रू है अपने MLA के थ्रू है अज भी उनके पर एक कोशिश की जा करती है ताकि उनके थ्रू एक दंगे कराए जान एक दंगे कराए जान 2 कम्युनिटी के अलग अलग बंडिया जा लेकिन जो किसान है वो किसान है और अज भी वो बार्डर पर डटे देन और अज जी काल है अस उस गल का समर्थन कर रहे हैं और अस चाहते कि बिना देरी किए जिस सरकार ने जरा अड़ियल रुख अपनाया है उस सरकार वापस करे 3 बिलें की और MSP पर कानून बनाए गारंटी बनाए ताकि लोगों की जी किसानी की जी एक राहत मिल सके और जो 3 कानून ने ये 3 कानून जोड़े ने लोगों की बेहतरी वास्ते नहीं है किसानों की बेहतरी वास्ते है नहीं है नहीं आवाम की बेहतरी वास्ते भी नहीं है। सर देखा जा रहा है जम्मू कश्मीर में कुछ दलों द्वारा जो है किसानों जो बिल है उसके समर्थन किया जा रहा है कुछ दलों द्वारा उसका विरोध किया जा रहा है उस पर क्या कहना चाहिए? मैं जो समझता हूँ कि कोई भी विरोध जम्मू कश्मीर में नहीं कर रहा है मां स्वयं भारतीय जनता पार्टी के RSS की ये वही लोग हैं उनकी वही ब्रांचें हैं। बाकी जम्मू कश्मीर के जितनी भी आवाम है आपने देखा होगा कि जम्मू कश्मीर की हालत तो वैसे नाजुक कर दी है लोगों को बांट कर रख दिया है हिंदू मुसलमान में बांट दिया है कश्मीर और जम्मू में बांट दिया है और आज तक जब से हमारी 370 टूटी हुई है आज मुझे कोई 5 काम गिन के बता दे बीजेपी वाला कोई अगर है तो सरकार वाला कोई है कि 5 काम हमने कही है तोड़ने के बाद तो मैं मान लूँगा। एक ऐसा चेहरा भी है जो माननीय प्रधानमंत्री के साथ अक्सर फोटो में दिखा गया है सोशल मीडिया में उसको लेकर क्या कहेंगे? मैंने पहले ये बात कह दी आपको कि जो 26 तारीख को हुआ है वो स्पॉन्सर्ड है उसको करवाया गया है। इस आंदोलन के अंदर बहुत सी ऐसी ताकतें इन्वॉल्व करने की कोशिश की जा रही हैं कि जो किसानों के खिलाफ काम करें और किसान आंदोलन को बदनाम करके एक बहाना मिले ताकि हम इन पर FIR दर्ज करें इनको अंदर करें।
देखा जाता है कि चुनावों के दौरान बहुत सारी पार्टियां जो है वो चुनाव लड़ने के लिए आगे आ जाती हैं, लेकिन क्या आपके समर्थन में कितनी पार्टियां अभी तक आपके भीतर समर्थन में आई हुई? मैं अपनी तरफ से आज यही महसूस किया है, जो पूरा 73 दिन का एक वाक़या है उसमें यही नजर आया कि महासवाय RS, मैं तो पॉलिटिकल पार्टी है नहीं, लेकिन रोल उसका पॉलिटिकल है, और बीजेपी, बाकी सब मैक्सिमम पार्टियां जो हैं वो इस बिल का समर्थन कर रही हैं। आपने खुद देखा होगा राज्यसभा के अंदर बहुत से लीडरों ने, सांसदों ने मांग की है कि इस काले कानून को वापस लिया जाना चाहिए, और सरकार को वैसे भी हठधर्मी छोड़नी चाहिए, जिद छोड़ देनी चाहिए। जो जिद्दी एटीट्यूड जो होता है कहीं ना कहीं लेके देश को डूबेगा, मुल्क को डूबेगा, जनता को डूबेगा। नामिंदर सिंह है, मैं ऑल इंडिया किसान सभा दी एक छोटा जिहा वर्कर है। जियां दिल्ली दे अंदर 500 जथेबंदियां, पंजाब दे अंदर 16 जथेबंदियां इकट्ठे होइए एक संयुक्त किसान मोर्चा का सबरूप बनाया। उस तरीके कन्नै कठुए के अंदर जिन्नियां भी वो जथेबंदियां जड़ियां किसानी च कम करदियां असें उन्हें एक प्लेटफार्म पर लियाने की कोशिश की, सिवाय एक अद्धी तंजीम की छोड़िए बाकी सारे लोगों का बड़ा पॉजिटिव एटीट्यूड था। और अज साढ़े सांझे प्रयास का ये साझा नतीजा है जिहड़ा अस संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर 6 तारीख जिहड़े लोग प्रोटेस्ट करा करते हैं अपनी अपनी ताकत के मुताबिक, अपनी अपनी औकात के मुताबिक वो मतलब जिहड़े संघर्ष का रूप बना करते हैं। असें कठुए च सारे जिहड़े इकट्ठे होइए डिप्टी कमिश्नर कठुआ की एक ज्ञापन देना है। गल्लां बड़ियां साफ न, इस अंदोलन का सियासत कन्नै दूर का कोई वास्ता नहीं। ऑल इंडिया काल है, ऑल J&K यूनाइटेड फ्रंट में जो बना है किसानों का संयुक्त मोर्चा के 12 बजे से धरना प्रदर्शन और चक्का जाम, जहाँ जहाँ जिस किस्म का काल है वो उसको लगाया जा रहा है। कई जगहों पर उन्होंने टाल दी है, कई जगहों पर उन्होंने काल दी है कि इसलिए हम कठुआ से भी जो उन किसानों के साथ आगे भी हम 2 चक्कर लगाकर वो सिंगू बॉर्डर और शाहजहाँ बॉर्डर और टिक्री बॉर्डर 26 जनवरी को हम गए हुए थे। उसमें हमने जो देखा सरकार की साजिश है, सरकार किसानों को नहीं जीतना देना चाहती, किसानों की रोटी नहीं देना चाहती और लगातार झूठ बोल रही है। और कल तो खासकर तो जब कृषि मंत्री ने ये बयान दिया कि मुझे ना तो विपक्ष ने दिखाया कि इसमें काला क्या है, ना ही मुझे किसानों ने दिखाया काला क्या है। अगर काला नहीं था तो भी 11 बार बातें किस बात पर हुई? वो 11 बार जो नेगोशिएशन हुई, बैठकर बातें हुई और सुधार करने के लिए तैयार हो गए, और वो 1.5 साल की सस्पेंड करने के लिए तैयार हो गए उस कानूनों को। इसका मतलब उसमें काला था, काला वो क्या ढूंढना चाहते हैं। और दूसरा, उन्होंने बहुत ही निखिद, घटिया और बड़ी जालमाना स्टेटमेंट ये दी कि ये तो एक सूबे का वो है आंदोलन है, जबकि पूरा यूपी शामिल है, पूरा हरियाणा शामिल है, महाराष्ट्र शामिल है, कर्नाटका शामिल है, उड़ीसा शामिल है, सारे मध्य प्रदेश शामिल है। इसका मतलब ये आज भी अभी फिरका परस्ती की लाइन लेकर लगी हुई है सरकार। पंजाबी में सिखों को अलग करना चाहती है, और जैसे राकेश टिकैत ने बोला था कि अगर हम उस दिन आंदोलन को दोबारा नहीं जगाते तो इन्होंने पंजाबी सिखों को मार देना चाहिए था और कत्ल कर देना था पूरा, और इन्होंने एक नया संकट पैदा करना था समाज में। उन्होंने फिर अपनी पगड़ी लगाकर ये कहा कि हम पंजाबियों के साथ हैं, सिखों के साथ हैं, और पंजाब को ना हम जाने देंगे ना मरने देंगे। सर, जय जवान जय किसान का नारा लगाया जाता है सरकार की तरफ से, लेकिन वही जब जवान जय किसान जब अपनी बात सरकार के आगे रखता है तो क्या लगता है कि उसको देशद्रोही कहा जाता है। जिस तरह से लगातार कई आरोप लगाए जा रहे हैं किसानों पर, उसको लेकर क्या कहेंगे? ये दरअसल सरकार कारपोरेट की दुमशल्ला बनी हुई है, कारपोरेट की ये अचेली बनी हुई है और किसानों के विरुद्ध है। ये किसानों के विरुद्ध नहीं, किसान जनता जितनी भी गरीब है उसके विरुद्ध है। जितनी जनता गरीब है उसके विरुद्ध है। रोटी तो सबने खानी है। अगर कल को ये रोटी नहीं बनाएंगे किसानी करना छोड़ देंगे, इनकी ज़मीनें चली जाएंगी, तो ये मक्क का एक जो हम मक्की छल्ली खाते हैं वो 50-50, 100-100 रुपये से मिलेगी। और आटे की जो बोरी है वो आज भी 45 रुपये लाला रामदेव दे रहा है। उसके बाद ये आटे की बोरी 100-100 रुपये में 10 किलो हो जाएगी। कौन खा सकेगा? ये किसानों की हिम्मत है जो गाटा खाकर भी हमें खवा रहा है। तो देखा जा रहा है कि दिल्ली
कि जो तरफा बॉर्डरों पर इस समय कचगरी तार लगाई गई है, क्या लगता है कि लोकतंत्र व्यवस्था को दबाने का प्रयास किया जा रहा है, किसानों की आवाज़ को दबाने का प्रयास किया जा रहा है? उन्होंने दिल्ली क्यों नहीं जाने दिया जा रहा? आज ये देखो कि उस जो उन्होंने बाड़ लगाई, बैरिकेड लगाए, पूरी दुनिया में थू थू हो गया। और ऐसी ऐसी बच्ची हैं, जो ग्रेटा जैसी बच्ची 18 साल की, उसने जब ट्वीट किया तो ये भागे उसके पीछे कि तू तेरे पर मैं लगा देंगे। जब तू ट्रंप सरकार है इस बार कहा था, तूने दखलंदाजी नहीं की किसी मुल्क में। उन्होंने अगर कहा ह्यूमन राइट्स के लिए, ह्यूमन राइट्स यूनिवर्सल है। जब तक ह्यूमन राइट्स यूनिवर्सल है तब तक कोई भी आदमी इसे रोक नहीं सकता है। माननीय प्रधानमंत्री कई बार कहते हैं मैं किसान का बेटा भी हूँ, तो क्या लगता है वो किसानों के दर्द को नहीं समझ पा रहे हैं? किसानों के दर्द को वो नहीं, उन्होंने गरीबों का दर्द कभी समझा ही नहीं है। गरीबों का दर्द तो कभी समझा ही नहीं है। सर, देखा जा रहा है बॉलीवुड द्वारा जो है, बॉलीवुड की बात करें या खेल जगत की बात करें या किसी भी बिजनेस वर्ग की बात करें, कोई भी इस समय जो है वो किसानों के हक में आवाज़ नहीं उठा रहा है। क्या आपको क्या लगता है कहीं ना कहीं वो भाजपा की जो एक नीति है उस पर वो तो डरावनापन तो नहीं दिखाई दे रहा लोगों को? नहीं, वो दरअसल लोग कंफ्यूज भी हैं और लोग अंधभक्त भी हैं, और वो समझते हैं कि शायद सरकार हमें रोटी देती ही रहेगी, वो कहाँ से देगी। वैसे समझने की जरूरत है, जब तक ये समझेंगे नहीं तब तक हम कर नहीं सकते कुछ। अभी कुछ दिन पहले जम्मू की बात करें तो जम्मू में कुछ रैलियां निकाली गई थी, बिल के समर्थन में रैलियां निकाली गई थी, क्या कहना चाहेंगे आप? वो तो सारी जगह निकालने की कोशिश की, फिर उन्होंने फटाफट चल गया कि हमें इस पर मार पड़ेगी, और वो फिर उन्होंने अमित शाह ने कहा कि कोई नहीं निकालो, हम फंस जाएंगे इस बात में। वो उनसे गलती से निकाली गई थी। अभी आगे की क्या रणनीति रहेगी आपकी तरफ से? अभी तो फैसला तो वही करेंगे, लेकिन अभी ऐसा लगता है कि संघर्ष लंबा चलेगा। एक ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, खुद एक किसान है, तो क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से सरकार का रवैया है? मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सरकार का रवैया जो है बहुत ही जालमाना है। जो किसानों के ऊपर इतने अत्याचार कर रहे हैं, किसानों को तड़पा रहे हैं, बड़े बड़े डील लगा रहे हैं और किसानों का हक जो है वो छीन रहे हैं। इतना ही नहीं कि जो बड़े बड़े उम्र के लोग जो हैं वहाँ पर बैठे हुए हैं, उनको ये इतनी ठंड में इतने सर्व करते हुए ये लोग जो हैं, जो सरकार जो है ये उन पर अत्याचार कर रही है। हम इसके विरोध हैं। हम सरकार से ये अपील करते हैं, मोदी साहब से अपील करते हैं कि वो किसानों को अपना हक दें और ये तीनों कानून जो है वो वापस लें, जल्दी से जल्दी वापस करें। जानते हैं कि आज पूरे देश के किसान अपनी डिमांड्स को लेकर डटे हुए हैं और मोदी सरकार जिसने आम जनता का वोट लिया, जिसने किसान का वोट लिया, आज वो तमाशा देख रही है। जो किसान देशभक्त हैं, आज वो सरकार उनकी मूवमेंट फेल करने के लिए नए नए षड्यंत्र रच रही है और 26 जनवरी को जो षड्यंत्र इनके द्वारा रचा गया वो लोगों के सामने आ गया। तो हम ये कहना चाहते हैं कि सरकार का, मैं हमेशा कहता हूँ, सरकार का फ़र्ज ये होता है कि लोगों से वो वोट लेती है, सत्ता में आती है, लोगों के वेलफेयर के लिए काम करना चाहिए ना। लेकिन अगर किसानों के लिए आपने कानून बनाया तो किसानों को पूछा क्यों नहीं है आपने? क्या सारे देश के फैसले अंबानी अडानी करेगा? अगर अंबानी अडानी ने देश के फैसले करने हैं तो एक काम कर दीजिए, अंबानी अडानी को ही प्रधानमंत्री बना दीजिए, आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम साफ शब्दों में ये कहना चाहते हैं कि 2.5 महीने से लगातार जो किसान हैं वो ठंड में डटे हुए हैं और किसानों की जीत जरूर होगी। हम दिल्ली में भी 26 जनवरी को उनकी सपोर्ट करने गए थे और जो सरकार के जो षड्यंत्र लगातार जारी हैं उन षड्यंत्रों का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और मैं आम जनता से ये कहना चाहता हूँ कि जो षड्यंत्र इन्होंने रखा, इन्होंने बिजली प्राइवेट कर दी, इन्होंने रेल प्राइवेट कर दी, इन्होंने एयरलाइंस बेच दी, सारा कुछ इन्होंने बेच दिया। अब जो किसानों के पास ज़मीन है वो भी लीज पे जाएगी, कल वो भी सरमाएदारों के ये उनको देना चाहते हैं। तो आने वाले दिनों में जो आटा हमें आज नॉर्मल रेट पे मिलता है, यही आटा हमें 150-200 रुपये मिलेगा। ये लोगों को समझ नहीं आ रहा है। ये आंदोलन किसानों का नहीं है, ये आंदोलन हमारे लोगों का है। और जो पंजाब की धरती, देशभक्तों की धरती है, जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी देश को आज़ाद करवाने के लिए, शर्म आनी चाहिए मोदी सरकार को, जो इन लोगों को देशद्रोही कहती है, इन लोगों को खालिस्तानी कहती है। और जो लोग आज मुद्दे पे बात करते हैं और जिन लोगों का आज़ादी की लड़ाई में 1% योगदान, जिस RSS ने भी अंग्रेज़ों का साथ दिया, आज ये लोगों को सर्टिफिकेट मार रहे हैं, किसी को देशद्रोही बनाते हैं, किसी को पाकिस्तानी बोलते हैं।
किसी को खालिस्तानी बोलते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो इस देश में रहता है, कोई भी नागरिक है, किसान है, वो देशभक्त है और बीजेपी को सर्टिफिकेट देने की कोई ज़रूरत नहीं। और हम साफ शब्दों में ये कहना चाहते हैं कि जब तक किसानों को उनका हक नहीं मिलेगा, ये बिल वापस नहीं होगा, हम किसानों के साथ डटे हैं।